हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग पहला पार्ट कंप्यूटर का एमसीक्यू बना चुके थे। दूसरा पार्ट है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वही हम कलेक्शन किए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कैरेक्टर वेरिएबल के आकार को एक बाइट मानते हुए निम्न डिक्लेयर कथन का आकार क्या होगा। कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना होगा, 21 बाइट। सी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी अवैध घोषणा है। अवैध घोषणा ये है, कैरेक्टर स्ट्रिंग राज इज अ स्कॉलर। बाकी ये तीनों वैध घोषणा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सी भाषा के नीचे दिए गए कथन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग की लंबाई को कांस्टेंट वापस करता है। ये अलग करता है, strlen अलग करता है। यदि यदि दो स्ट्रिंग आइडेंटिकल होती है तब strcmp फंक्शन रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन एक बहुशब्द स्ट्रिंग में पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त है। गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन रिक्त नल कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं ये, 0 0। str स्ट्रिंग cmp फंक्शन के लिए कौन सा हेडर फाइल है, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग वेरिएबल कैरेक्टर एड्रेस लाइन 40 में होल्ड कर सकने वाले कैरेक्टर्स की महत्तम संख्या क्या है, 39। सी स्ट्रक्चर के बारे में सही कथन चुने। यह कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में संग्रहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यूनियंस के विषय सही है। ये एक साथ कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सी में यूनियंस एक समय में केवल एक सदस्य को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। सी में स्ट्रक्चर का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसके सदस्यों के आकारों को जोड़कर। स्ट्रक्चर में पैडिंग का उद्देश्य क्या है, स्ट्रक्चर के सदस्यों को संरेखित अलाइन करना। सी में स्ट्रक्चर और यूनियंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्ट्रक्चर और यूनियंस के सदस्य वेरिएबल्स हो सकते हैं। सी में किस स्ट्रक्चर को एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जा सकता है, सत्य। सी में स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने का निम्नलिखित में से सही तरीका क्या है। स्ट्रक्चर पर्सन p इज इक्वल टू जॉन 25। स्ट्रक्चर में बिट फील्ड के विषय में से कौन सा कथन सत्य है। बिट फील्ड्स बिट्स डाटा के कुशल भंडारण की अनुमति देते हैं। सी में स्ट्रक्चर्स और यूनियंस का नाम ही एक ही नाम हो सकता है, सत्य। एक पॉइंटर वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। यदि एक इंटीजर के लिए पॉइंटर p तथा एक कैरेक्टर के लिए पॉइंटर c है तब साइज ऑफ p क्या होगा, साइज ऑफ c के समान होगा। एक पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करने से पहले इसे डिक्लेयर करना चाहिए, इसे इग्निलाइज करना चाहिए। निम्नलिखित में से पॉइंटर किस प्रकार का डेटा टाइप, इनमें से कोई इसी प्रकार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल के लिए लागू कर सकते हैं, इंक्रीमेंट।
एक पॉइंटर वेरिएबल को एक आर्गुमेंट की भांति फंक्शन में पास कर सकते हैं, एक फंक्शन में परिवर्तित कर सकते हैं, एक फंक्शन द्वारा रिटर्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साइज ऑफ स्ट्रक्चर स्टैम्प स्टार इज इक्वल टू साइज ऑफ यूनियन यू टैम्प स्टार इज इक्वल टू साइज ऑफ करेक्टर स्टार। निम्नलिखित डिक्लेरेशन का क्या अर्थ है? पीएफ एक पॉइंटर टू फंक्शन है जो इंट रिटर्न करता है। निम्नलिखित डिक्लेरेशन का क्या अर्थ है? एरे 10 कैरेक्टर पॉइंटर्स का एक एरे है। निम्नलिखित कोड में पी क्या है? पी एक अक्षर है। निम्नलिखित कोड में P2 क्या है? इंटीजर पॉइंटर है। आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस फाइल में अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं? हेलो डॉट सी। माना आपने हेलो नामक फाइल में अपना प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा फाइल बनेगी? हेलो डॉट जी जे। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सीधे क्रियान्वित हो सकती है? हेलो डॉट exe। एक सी प्रोग्राम को बनाने में बनने वाले फाइलों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? फाइल डॉट सी इज इक्वल टू फाइल डॉट ओबजी इज इक्वल टू फाइल डॉट exe। किसी फाइल को बंद करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना। बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस। जब आप मेमोरी में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं तो किसकी आवश्यकता क्यों होती है? सभी। किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी रैम सीमित होता है, इसे सीमित रहता है। इसे अगर भर जाएगा तो उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, स्टोर ना। एक फाइल हार्ड डिस्क पर स्टोर होती है जो गीगाबाइट डाटा को स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर भी फाइल हार्ड डिस्क पर स्टोर रहती है, परंतु कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर मेमोरी या रैम के कंटेंट हट जाते हैं। सी फाइल डाटा का प्रकार क्या है? केवल स्ट्रक्चर। सी भाषा में फाइल को बंद करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी की। एक फाइल को खोलने में उपयोग की गई मेमोरी को साफ करने के लिए एफ क्लोज फाइल को बंद कर देता है। एक फाइल को बंद करने पर रैम या मेमोरी पर बफर का कंटेंट हट जाता है। खुली हुई फाइलें मेमोरी में स्थान घेरती हैं तथा मेमोरी कम होने पर कंप्यूटर हैंग हो जाता है। सी फाइल पॉइंटर घोषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कीवर्ड फाइल। यदि एक फाइल पॉइंटर नल है तब इसका क्या अर्थ है? फाइल एफपी एफ ओपन। उपर्युक्त सभी। abc.txt नामक फाइल को खोलने में सक्षम नहीं है। abc.txt डिस्क पर उपलब्ध नहीं है। हार्ड डिस्क को हार्डवेयर की समस्या है। एफ ओपन का उपयोग करते हुए सी फाइल के आर मोड ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। एफ ओ ओपन एबीसी डॉट टेक्स्ट आर सभी होगा इसमें से। यदि फाइल एबीसी डॉट टेक्स्ट पाई जाती है तब एफ ओ ओपन एक फाइल पॉइंटर रिटर्न करता है। यदि फाइल एबीसी डॉट टेक्स्ट नहीं पाई जाती है तब एफ ओ फाइल नल या जीरो रिटर्न करता है। फाइल एबीसी डॉट टीएक्सटी केवल रीड मोड में खुलती है तब उस पर राइट ऑपरेशन किया जाता है। सभी होगा। फाइल राइट मोड में डब्ल्यू के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। फाइल एफपी। यदि फाइल एबीसी डॉट टेक्स्ट नहीं पाई जाती है तब फाइल एबीसी डॉट टेक्स्ट का
डिस्क निर्माण हो जाता है। यदि फाइल abc.txt पाई जाती है तब एफ ओपन एक फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। प्रत्येक बार abc.txt के कंटेंट डब्ल्यू मोड में ओवर रिटर्न होते हैं। डब्ल्यू मोड में रीड ऑपरेशन की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट, सी फाइल मोड डब्ल्यू प्लस के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। सही से केवल यदि फाइल पाई जाती है तब फाइल abc.txt 93197370887 के विद्यमान कंटेंट को आर प्लस मोड में रीडिंग की अनुमति होती है। यदि फाइल नहीं पाई जाती है तब एफ ओपन द्वारा नल रिटर्न किया जाता है। आप विद्यमान कंटेंट को रीड, विद्यमान कंटेंट को एडिट तथा नया कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। सी फाइल मोड ए के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। फाइल डॉट एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन abc.txt a। अपेंड ऑपरेशन के लिए ए होता है। आप विद्यमान कंटेंट के लिए अपेंड अथवा नए कंटेंट को जोड़ सकते हैं। यदि फाइल नहीं पाई जाती है तब नई फाइल का निर्माण किया जाता है। आप फाइल कंटेंट को राइट रीड नहीं कर सकते हैं। ब्रिक सभी बाइनरी मोड में रीडिंग के लिए एक फाइल खोलने के विषय में सही कथन क्या है? सभी है प्रयुक्त। आरबी मोड बाइनरी मोड में फाइल खोलता है। बाइनरी मोड इंटीजर्स, कैरेक्टर्स अथवा स्ट्रिंग्स के अतिरिक्त बाइट्स में रीडिंग अथवा राइटिंग करता है। बाइनरी मोड कंटेंट द्वारा घेरी गई मेमोरी को बचाता है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जानकारी को देखने या अनुमान लगाने की क्षमता को संदर्भित करता है और इसे एक पर्यावरण या संदर्भ के भीतर अनुकूलन व्यवहारों के लिए लागू करने के लिए बनाया जाता है। बुद्धिमत्ता। लैटिन शब्द इंटेलिगो का से तात्पर्य विभिन्न विकल्पों में से चयन करना। मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग करने। समझने, बोलने और लिखने की क्षमता क्या कहलाती है? भाषाई इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इंटेलिजेंट मशीनें बनाना। जब एक मशीन मानव लक्षणों की नकल करने की क्षमता रखती है, जैसे निर्णय लेना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, सीखना और अपने आप में सुधार करना, तब इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का सबसे उन्नत रूप है डीप लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एआई का उपक्षेत्र नहीं है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बनाता है तेज। इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग को क्या बनाता है? तेज बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एआई डोमेन एल्गोरिथम का उपयोग करके बोलो और सीखो गए न शब्दों की जानकारी निकालने के लिए का प्रयास करता है? प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। एआई का आविष्कारक कौन है? जॉन मैककार्थी। एआई का वास्तविक अनुप्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? नहीं है। ई कॉमर्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एआई का अनुप्रयोग नहीं है? एफटीपी नहीं है। बाकी सीएडी रोबोट स्वपालन है। निम्नलिखित में से एआई क्षेत्र के अंतर्गत विकसित होते हैं सभी: मानवीय भाषा समझने वाले कंप्यूटर, मानवीय भाषा बोलने वाले कंप्यूटर, गणित विशेषज्ञ कंप्यूटर। ड्रोन क्या है? एक रिमोट से चलने वाली हवाई जहाज। किस ड्रोन का राजकुमार कहा जाता है? रेजिनॉल्ड डेनी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ड्रोन नहीं है जो रियल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है? मूविंग रोटर ड्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी रोटर ड्रोन का उप प्रकार नहीं है? ट्विन कॉप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोन अनुप्रयोग में नहीं है? जनसंख्या सर्वेक्षण। मल्टी रोटर ड्रोन के बजाय फिक्स्ड विंग ड्रोन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? लंबी उड़ान की सहन शक्ति। हवाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ड्रोन का मुख्य लाभ है विभिन्न दृष्टिकोण से चित्र लेने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विभिन्न अनुप्रयोगों में के ड्रोन का उपयोग करता है? कृषि में। ड्रोन में उपयुक्त मोटर का क्या कार्य है? प्रोपेलर को घुमाना। ड्रोन उड़ाने का आदर्श स्थिति कब होती है? केवल दिन के उजाले के समय। फ्लाइंग उड़ने वाले ड्रोन का प्रयोग होने वाली बैटरी का वजन होता है हल्का होता है, हल्का रहेगा तभी वो उड़ पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरक्राफ्ट विमान उड़ाने वाला रोबोट है? यूएवी ड्रोन। निम्नलिखित में से कौन से पद को ड्रोन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? RAFS रैपिड एक्शन फाइट सिस्टम के लिए। RAFS का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एक्शन फाइट सिस्टम। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के ड्रोनों के भारत में उपयोग के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है? नैनो श्रेणी के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ड्रोन का एक अनुप्रयोग है? ये सभी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एरियल मैपिंग, स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग। यूएवी का पूर्ण क्या नाम है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करना। किस ई कॉमर्स मॉडल के व्यवसायों से आम जनता के लिए सेवाओं का बिक्री शामिल करता है? व्यवसाय से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता से उपभोक्ता, C2C कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का उदाहरण माना जाता है? ये सभी। eBay Amazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है? बिजनेस टू कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? एक प्रणाली जो व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का एक उदाहरण है? पेपैल। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। ई गवर्नेंस में कौन कौन से स्तर होते हैं? ये सभी। राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय। ई गवर्नेंस सेवाओं को सरकार, नागरिक, सरकार, व्यवसाय के सभी के बीच में किया जाता है। ई गवर्नेंस का मॉडल उन सरकारी सेवाओं को निर्मित करता है जो नागरिकों द्वारा साझा करती गवर्नमेंट टू कस्टमर। सरकार की ऑनलाइन सेवा कहलाती ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट टू कस्टमर का अर्थ है सरकार से नागरिक। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नर पहल का एक उदाहरण है? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग।
निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का संभावित लाभ है? बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही। मानक व्यावसायिक दस्तावेजों में निहित लेन देन की जानकारी को सीधे कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ये सभी। नेटवर्क, क्लाउड, आवेदन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? गोपनीय, उपलब्धता, अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? सिस्टम को धीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? फिशिंग हमला। मालवेयर का उद्देश्य क्या है? संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक फिशिंग हमला। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? के लॉगर के उपयोग करके किसी की जासूसी करना। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? किसी भी प्रणाली में भेद्यता का रिपोर्ट करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेबसाइट का अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? जिन वेबसाइट के एड्रेस आरंभ के HTTPS नहीं होते हैं, जिन वेबसाइट में पेडलॉक नहीं होते हैं। साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा भी कहा जाता है। साइबर सुरक्षा में हमले को पहचानना, हैकिंग के द्वारा, क्रैकिंग के द्वारा। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा साइबर मॉलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से किसी सिस्टम को बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार है? ये सभी। साइबर अपराध के कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? 2 प्रकारों में। CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षर में होते हैं? 3 अक्षर में होते हैं। थैंक यू।